नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1863 ईस्वी में आरंभ हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए? दोस्तों पलब्बरम मद्रास से, याद रखेंगे दोस्तों, पलब्बरम मद्रास से याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरा पाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? शिकार व खाद्य संग्रह युग के नाम से भी जाना जाता है। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय जीवाश्म भारत के किस राज्य में पाया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य में जो है पाया गया है। किस संस्कृति को गड़ासा खंडक बटुकेश्वर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? सोहन संस्कृति को, याद रखेंगे दोस्तों, सोहन संस्कृति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेवास के ही निकट किस स्थान से मध्य पुरा पाषाणिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिलते हैं? दोस्तों चिरकी से, याद रखेंगे दोस्तों, चिरकी से। भदड़े किस काल का उपकरण है? दोस्तों उच्च पुरा पाषाण काल का उपकरण है। किस घाटी सभ्यता के लोहंदा नाले से हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है? बेलन घाटी से, याद रखेंगे दोस्तों, बेलन घाटी से। पटड़े से किस पक्षी के 3 अंड कपकों पर आड़ी तिरछी रेखाओं से युक्त एक अलंकरण है? शतुरमुर्ग के अंडे पर, याद रखेंगे दोस्तों, शतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किन्होंने किया था? जावा मानव ने किया था अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था आदि मानव ने सबसे पहले। हस्त कुठार एवं विदारणी प्राचीन काल के सबसे परिचित उपकरण हैं। किसको प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है? हैंडीमैन को, याद रखें दोस्तों, हैंडीमैन को। मध्य पाषाण काल को किस अन्य युग के नाम से भी जाना जाता है? शिकार एवं पशुपालन युग के नाम से भी जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काल में पहली बार मानव कंकालों को विधिवत रूप से दफन करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से जो है पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणिक उद्योग मूलतः ज्यामितीय, याद रखेंगे दोस्तों, ज्यामितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर मध्य पाषाण काल के 500 से अधिक चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? दोस्तों भीमबेटका से जो है प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानव कंकाल मध्य पाषाण युग से प्राप्त होते हैं। शिवालिक क्षेत्र से किसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? रामापिथेकस से, याद रखेंगे दोस्तों, रामापिथेकस से। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी कृषि की शुरुआत। मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला किस काल में सीखी थी? नवपाषाण काल में जो है मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला सीखी थी। गायत्री मंत्र दोस्तों ऋग्वेद के 3रे मंडल में है गायत्री मंत्र, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं गायत्री मंत्र के रचनाकार। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद है, गद्य एवं पद्य वाला वेद। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अर्थवेद, याद रखेंगे दोस्तों, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अर्थवेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद, याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? अलबरूनी था पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे? लोमहर्ष एवं उग्र शिरावा जो थे पुराणों के संकलन करता थे। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पुराण। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से मिलती है मौर्य वंश की जानकारी।
सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण में, याद रखेंगे दोस्तों, मत्स्य पुराण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से, याद रखेंगे दोस्तों, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम या कपिल थे न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। योग या मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? पतंजलि या जैमिनी, याद रखेंगे दोस्तों, पतंजलि या जैमिनी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुप्त गुफा शैल चित्रों हेतु जो है भीमबेटका प्रसिद्ध है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका कहाँ स्थित है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना, याद रखेंगे दोस्तों, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था मानव ने सर्वप्रथम। मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था दोस्तों कुत्ता को जो है मानव ने सर्वप्रथम पालतू बनाया था। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक, याद रखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन हेतु जो है सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि था सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय। सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? जौ और गेहूँ थी सिंधु वासियों की मुख्य फसल। कपास की खेती प्रारंभ की थी सिंधु वासियों ने, याद रखेंगे, कपास की खेती प्रारंभ की थी सिंधु वासियों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था दोस्तों लोथल, याद रखेंगे दोस्तों, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? भोगपा नदी के किनारे स्थित है जो कि गुजरात में है लोथल। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है दोस्तों लाखीगढ़ी, याद रखेंगे दोस्तों, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है लाखीगढ़ी। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे सिंधुवासी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? सांसूजा से प्राप्त किया था महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य है। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि के द्वारा, जो कि 1806 ईस्वी में हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह था, याद रखेंगे दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कप के द्वारा जो है किया गया था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह थे सिख साम्राज्य के अंतिम शासक, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हैदर अली के द्वारा की गई थी। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? इलाहाबाद की संधि से हुआ था वर्ष 1765 में। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया दोस्तों? वारेन हेस्टिंग ने। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग को जो है माना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, वारेन हेस्टिंग को। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है माना जाता है सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जन्मदाता, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में कहाँ की गई थी? गोवा में जो है की गई थी, याद रखेंगे, गोवा में। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने की थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को जो है माना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, अल्बुकर्क को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुना के द्वारा। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए थे डच, आए थे पुर्तगालियों के पश्चात। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? डचों के द्वारा जो है दी गई थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने की थी, याद रखेंगे दोस्तों, डचों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 17 का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? डच एवं अंग्रेज के मध्य। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर था, याद रखेंगे दोस्तों, अकबर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो कि वर्ष 1608 में आया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार राज्य था, याद रखेंगे, बिहार था। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट के प्रयासों से, याद रखेंगे दोस्तों, कोलबर्ट के प्रयासों से। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? लुई 14वें के कार्यकाल में की गई थी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में। व्यवगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? आउटरम रिपोर्ट के आधार पर, याद रखेंगे, आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थापित स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने, याद रखेंगे दोस्तों, दादाभाई नौरोजी ने किया था। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे, याद रखेंगे, दादाभाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादाभाई नौरोजी ने लिखी थी, याद रखेंगे दोस्तों, दादाभाई नौरोजी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने यह विचार दिया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पाम दत्त थे इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? कापसजी डाबर के द्वारा जो है स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में जो है स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? वर्ष 1833 में। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की? रेतवाड़ी व्यवस्था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था मनुष्य ने सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था, याद रखें दोस्तों, मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था कृषि का आविष्कार। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस
फसल की खेती की थी? सर्वप्रथम गेहूँ तथा उसके बाद जौ की खेती की थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज़ के बने थे? स्फटिक पत्थर के बने थे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।